लाहौर का जो इलेक्शन है उसने बहुत ज़्यादा मायूस किया। वहाँ पे टर्नआउट बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। उमूमी तौर पे ज़िमनी इंतखाब में ये मान लेते हैं कि टर्नआउट कम होता है, लेकिन जो लाहौर में हुआ है ऐसा कभी नहीं होता। बाकी हलकों की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, आपने भी देखा है नून लीग को जितने वोट पड़े थे उतने या उससे ज़्यादा वोट तो खैर उन्होंने बाकी हलकों से हासिल किए ही हैं। आपने पूरे इलेक्शन को कैसे देखा, खुसूसी तौर पर लाहौर का और हरीपुर का इलेक्शन? एक तो जो कुछ 8 फरवरी इलेक्शंस के नताइज के साथ हुआ और लाहौर की आवाम ने ख़ास तौर पर देखा, तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी कि जो आवाम है, जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उनको ये आइडिया हो कि हमारे जो वोट हमने डालना है वो वोट पता नहीं किसके नाम का निकल आएगा। वो गवर्नर सिंध ने भी एक दफ़ा बात की थी कि आप वोट तो डालेंगे, आपको पता है कि वो किसी और के नाम का निकल आएगा। तो ये जो मायूसी है, मेरे ख्याल में निज़ाम से वो मायूसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में जो साकिब साहब क्यों नहीं होनी चाहिए, साकिब साहब क्यों नहीं होनी चाहिए, मुझे ये भी बता देना क्यों नहीं होनी चाहिए। जब आपका गवर्नर जो है वो कहता है कि आपने वोट डाला नहीं ना निकला, गवर्नर ने वो कहा है, वो मोहम्मद बूढ़े चने वाले ने नहीं कहा, वो गुलाम दीन जो है चरगे वाले ने नहीं कहा, वो आपके मौजूदा गवर्नर ने कहा है। तो आप किस तरह कहते हैं फिर मायूसी ना हो? क्या इस पे इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया? आपके इस्लामाबाद के कमिश्नर आके क्या कहते हैं, आज तक पता चला वो कहां पे हैं? आप कहते हैं मायूसी ना हो। मैं कहता हूं मायूसी से भी आगे होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि जब आपने मेहनत की सारा दिन और रात को आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो आप किस तरह कहेंगे मायूसी नहीं होगी? यानी कि साकिब साहब ये जो इलेक्शंस हैं, ये किताबों वाली बातें जो है ना, ये अच्छी हैं, ये किताबों में बातें बहुत अच्छी है कि मायूसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें जमीनी यानी कि इररेलेवेंट समझते हैं लोग इलेक्शंस को भी और खुद को भी। आप देखें ना, लाहौर के जितने हलके थे उनमें एक आध हलके के अलावा बाकी सारे इलेक्शंस के नताइज पर बड़े सवालिया निशान थे। और फिर हुआ क्या है, अब मैं सुन रहा था मतलब ये बात कि अब जो है वो हरीपुर में पीटीआई कह रही है हमारे पास फॉर्म 45 हैं, इस तरह की बात हो रही है। तो लाहौर के जो हलके थे जिन पे क्वेश्चन मार्क थे, उनके साथ आपको पता है क्या हुआ है ट्रिब्यूनल्स में? उनको तकनीकी बुनियादों पे उनकी दरखास्तें मुस्तरद हुई हैं। तकनीकी बुनियाद ये होती है कि एक पार्टी कह रही है जी दूसरे कैंडिडेट को आपने जितवा दिया है, मेरे पास तो फॉर्म 45 है और मैं जीता हुआ हूं, ना उसके फॉर्म 45 खुले हैं ना आपके खुले हैं। तकनीकी बुनियाद ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे उसको चैलेंज करने के लिए उसमें ओथ कमिश्नर की कोई स्टैंप लगनी थी, वो नहीं लगी, कोई डॉक्यूमेंट आपने जमा करवाना था वो नहीं करवाया, तो इसलिए जी डिसमिस। ये फाफेन की रिपोर्ट आई थी, इतनी कसीर तादाद में, कोई 70% जो है वो ट्रिब्यूनल्स में जो पिटीशंस गई थी, इलेक्शन पिटीशंस, वो तकनीकी बुनियादों पर डिसमिस हुई थी। तो जब अवाम को ये मतलब महसूस होने लगे, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे वोट का तो कोई फायदा नहीं है, हमारा वोट जो है वो हम डालेंगे पता नहीं कहाँ आएगा। यही बात मैं कह रहा हूँ, यही लगता है कि टर्नआउट कम होने की वजह। साकिब भाई मैं यही कह रहा हूँ ना, जब किसी को पता है कि मेरी मेहनत का मुझे फल नहीं मिलना, जब किसी को पता है मेरा वोट काउंट ही नहीं होना और मेरी मेहनत नहीं होनी, तो वो क्यों वोट डालने निकलेगा? वोट डालने के लिए आपको आप घर से निकलना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है ना, तो नहीं होगा ना। तो इसलिए आप कहते हैं मायूस नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, हम चाहते हैं मायूसी गुनाह है, लेकिन ये चीज़ें किताबों में बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो बेचारे क्या करें? अच्छा साकिब साहब, हरीपुर के हवाले से हमें ये बताइएगा, जिस तरह राना साहब भी कह रहे हैं कि ये बेहतर फैसला नहीं था और पहले उनको रोका भी गया था, एक नंबर नहीं दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक कि जी कि हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक हमें इतने दे दिया जो उमर अयूब साहब ने और उनके लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है, उन्होंने वो फार्म भी और नंबर सब कुछ दे दिया। नहीं, उन्होंने 28,000 के करीब की सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी साकिब साहब, ये देखना होगा कि नंबर को भी साइड पे करें अगर, कि फॉर्म 45 इनके पास पूरे हैं, नंबर 1। वहाँ पे उस हल्के में और भी आज़ाद कैंडिडेट होते हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, तो वो भी फॉर्म 45 लेते हैं वहाँ से। तो अगर तो वो जो आज़ाद कैंडिडेट हों उनके फॉर्म 45 और इनके मैच कर जाएं, तो फिर इनका जो स्टांस है वो मजबूत हो सकता है। एक बात। दूसरी बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आरओ और डीआरओ तो चले इलेक्शन कमीशन के थे, लेकिन जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं जो उस पोलिंग स्टेशन पे मौजूद होते हैं, उनका एक किरदार बड़ा अहम होता है, और वो सारे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के थे।
अब देखना यह है कि सुहेल खान आफरीदी बतौर एग्जीक्यूटिव हेड खैबर पख्तूनख्वा क्या अपने प्रिजाइडिंग अफसरान से कोई ऐसी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड करवाने में कामयाब होते हैं जो इलेक्शन है इस पर सवालिया निशान खड़ा कर दें। ये सबसे बड़ा अहम होगा पीटीआई के लिए। अपना अगर वो स्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो अगर उनके पास फॉर्म 45 सारे हैं, स्टैब्लिश भी करना चाहते हैं, तो यही एक रास्ता बचता है, वरना तो फिर वही असर होगा जो पहले इलेक्शन रेहाना डार साहिबा के पास क्या फॉर्म 45 मुकम्मल नहीं थे? मेरा एक सवाल है ना, वो तो बेचारी लेकर और कुरान पाक हाथ में पकड़ के फिरती रही ना, तो क्या बना? मुझे बता देना क्या बना उनका। आज के दिन तक वो फिर रही हैं ना। इसी तरह बहुत से लोग जो आज के दिन तक फिर रहे हैं। मुझे याद है कि एक उम्मीदवार वो भी था, उसने कहा मान ले 10 फार्म मेरे पास नहीं है, मान ले वहां पे 100% वोट कास्ट हो गए हैं, 100% मेरे मुखालिफ को कास्ट हो गए हैं, तो फिर भी उन वोटों को निकाल के देख ले मैं जीता हूं, तो फिर क्या करेंगे? हम कहते हैं इस पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम हो कि कोई भी इलेक्शन लड़े, जो जीता है उसको जीता तस्लीम करना चाहिए। लेकिन हमजा एक चीज़ और भी यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शंस के नताइज के बाद जो हुआ है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पीपल्स पार्टी के बगैर मुस्लिम लीग नून और बाकी जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ सादा अक्सरियत भी उनको हासिल हो गई है। ये ज़रा मुझे बताइएगा कि मुलाकात की हम बात कर रहे थे, आप भी जो साफ़ियों की मुलाकात हुई उधर मौजूद थे, जो सुहेल आफरीदी साहब से मुलाकात हुई, उसका थोड़ा सा अहवाल बताएं और आपने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की है, अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कीजिएगा। करक्सी आपके सामने रखते हैं। सुहेल खान आफरीदी जो है जिस तरह उनके हवाले से पोर्ट्रे किया गया पहले आने से पहले, बाद में वज़रा ने, वफाकी हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि वो एक मुतशद्दिद जहनीत का एक बंदा है और पता नहीं दहशत गर्दों का सहूलतकार है। इस्लामाबाद के दर्जनों सहाफ़ी उनसे मिले हैं पिछले 2 दिनों में, 3-4 मुख्तलिफ नशिस्तें हुई, तो तकरीबन तमाम की राय ये है कि वो बड़ा एक जो वो सॉफ्ट स्पोकन और यंग है, उसके वो जो है वो बात भी करना चाहता है, वो मुज़ाकरात भी करना चाहता है। सबसे बड़ी बात वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उन्होंने अमन जरगा जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, नून लीग, पीपल, सबको बुलाया उन्होंने, तो उस पर वो ये थे कि हमारे सूबे में दहशतगर्दी है तो उस पर अगर बात करनी है कंसेंसस के साथ, हम भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं। हमारी फैमिली, उन्होंने बताया कि मेरी फैमिली में से शहादतें हुई हैं, इससे बड़ी को बात हो सकती है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी फैमिली के लोग भी निशाना बने हैं। तो वो ये चाह रहे थे कि हम चलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ कोई बात नहीं कर रहा। 7 दफ़ा मैं जब वो अडियाला जेल के बाहर गया हूँ, लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, वज़ीर आला को, कोई जवाब नहीं दे रहा। तो उनका आखिरी जो ये चीज़ थी कि मैं हर चीज़ रिकॉर्ड पे रख रहा हूँ, हम बिल्कुल भी कोई माजाराई नहीं चाहते, कोई हम जो है वो टकराव नहीं चाहते, लेकिन हर चीज़ मैं रिकॉर्ड पे रख रहा हूँ ताकि कल अगर हम प्रोटेस्ट पे जाएं, जो हमारा राइट है, आइन हमें हक देता है, तो फिर जो है वो किसी को कोई गिला जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इससे जो पैगाम निकलता है वो यही है कि वो कहते हैं कि जो वफाकी हुकूमत है, मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए और एक छोटे सूबे के जो है वो 4 करोड़ के नुमाइंदा के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए कि उनको आप ना मुलाकातें करने दे रहे हैं। साकिब साहब, वफाकी आईनी अदालत में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो मुकदमा है वो गया था, आवाज़ें भी लगीं, कोई वकील पेश नहीं हुआ उस अदालत में, तो ये क्या, ये मतलब कि यही बताया गया है उन जजेस की जानिब से कि हम आपके दायराकार को तस्लीम ही नहीं करते, हम इस अदालत को ही तस्लीम नहीं करते, इधर जितनी दफ़ा मर्जी हमारा नाम पुकारा जाए हम पेश नहीं होंगे? हमजा, एक तो जुम्मे के दिन, जुम्मे के रोज़ जो हमारा प्रोग्राम था उसमें मैंने आपको बताया था कि अहम अदालती शख्सियात जो हैं वो वफाकी आईनी अदालत का जो है वो बाइकआउट कर सकती हैं। तो आप जो है वो पूछ रहे थे कि कौन है, किस तरह होगा, सारी बातें, तो वो फिर सैटरडे को भी खबर आई कि उनकी जानिब से एक एप्लीकेशन दायर की गई और आज मंडे को बाकायदा अमली तौर पर ये हमें नज़र आया कि वो ना जजेस पेश हुए ना ही उनके वकला। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि इन्हीं जजेस ने 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने की कोशिश की है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में दायरी करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने ली नहीं है। अब उसमें सारा स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है कि वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस, तमाम जजेस और जो वफाकी आईनी अदालत है, उन्होंने कहा कि ये सारा एग्जेक्टिव का जो है वो लगाए हुए हैं और ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी
और 1973 का जो आइन है उसके बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। तो जब उन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर चैलेंज किया हुआ है तो उसमें आर्टिकल 200 ट्रांसफर जजेस का मामला भी है, तो वो फिर एक चीज आड़े उनके थी कि एक तरफ आप स्ट्रक्चर चैलेंज कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप पेश हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने पेश ना होने का फैसला किया और उनकी जो ट्रांसफर वाला मामला है वो भी आज जो किस्सा माजी हो गया, क्योंकि उनकी नॉन प्रोसिक्यूशन यानी कि अदम पैरवी जो अपीलें हैं वो भी खारिज हो गई हैं।